नमस्कार साथियों, आप सब जानते हैं कि वीडियो के माध्यम से विभिन्न कानूनों और कानूनी पहलुओं पर हम आपके साथ चर्चा करते हैं। और हरियाणा में जो जमीनों की लूट, जिसको हमने कानूनी जमीनों की लूट नाम दिया था, जिसमें हरियाणा सरकार ने जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार लोगों के हल्स के नीचे की उनकी पुश्तैनी जमीनों को लूटने की कानूनी लूट शुरू कर दी थी। और जिसको लेकर जमीनी स्तर पर किसान संगठनों के साथ, उसमें हमारा संगठन और दूसरे संगठन भी शामिल थे, संघर्ष भी किया गया था और चंडीगढ़ घेराव भी किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री हरियाणा ने मालिकाना हक देने का आश्वासन भी दिया था। उसको लेकर जो हम आपके साथ वीडियो में चर्चा करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बड़े एक महत्वपूर्ण और अहम विषय पर, जो जमीनों से जुड़ा है, सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से यह कहा गया कि वो कानूनों में बदलाव करने के माध्यम से जो किसान हैं उनको जमीनों पर मालिकाना हक देने की तैयारी कर रहे हैं, पंचायतों की जमीनों पर। ऐसे एक खबर फ्लैश हुई और जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंची, अनेक साथियों ने हमें टेलीफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूछना चाहा कि क्या जो डिमांड थी, जो आंदोलन था, वो पूरा हो गया और क्या सरकार ने किसानों को जो उनकी मलकीती जमीनें थी उनके ऊपर मालिकाना हक देने की कवायद शुरू कर दी कानूनी तरीके से। इस मामले का आखिरकार पूरा सच है क्या, ये आज आपके साथ साझा करना है। और इसीलिए आपसे ये आग्रह भी है कि ये वीडियो उन सब किसानों के लिए, जिन किसानों की जमीनें इस पूरे मामले में शामिल थी, उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इसको ध्यान से सुने, अपने सुझाव भी दें, अगर कोई और विषय आपका रहता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें आज के इस वीडियो में सीधे तौर पर और संक्षेप में कि हरियाणा सरकार ने जो मालिकाना हक देने की किसानों को बात कही थी कानून में बदलाव करने के माध्यम से, उसकी सच्चाई क्या है और हरियाणा सरकार ने कहा क्या है। देखिए, उसके दो पहलू हैं अगर हम आपके साथ सीधे तौर पर चर्चा करें। और एक चीज और मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूंगा कि जब हम कानूनी विषय पर या कानूनी पहलू पर बात करते हैं, तो जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है या जो हमारे संगठनों के काम है, उसको हम बीच में लेकर नहीं आते। निष्पक्ष जो जानकारी होती है वो जब हम आपके साथ साझा करते हैं, जब वीडियो में हम लीगल पहलुओं पर आपके साथ चर्चा करते हैं। और आज भी, या मैं सीधे शब्दों में कहूं कि जब कोट पहनकर बात करते हैं, तो उस समय जो हमारी राजनीतिक विचारधारा है या हमारे संगठन की विचारधारा है वो हमारे साथ नहीं चलती। उस समय जो चलता है और सीधे तौर पर जो चर्चा होती है या जो जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में जो पेपर पर है वो साझा करते हैं। और आज के वीडियो में जो हमने आपसे बात की थी कि हरियाणा सरकार ने ये प्रचार किया कि किसानों को उनकी मलकीती जमीनों पर मालिकाना हक देने के लिए सरकार कानून में बदलाव कर रही है, उसकी सच्चाई क्या है अगर उसकी मैं बात करूं। देखिए, दो तरह से इस मामले को हम समझ सकते हैं। एक तो अगर ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट में आए, ब्लैक एंड व्हाइट में आना आप समझते हैं कि नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार जारी कर दे, पत्र जारी कर दे, कागज के ऊपर लिख कर जारी कर दे, तो उसको हम शब्द शब्द पढ़कर, एक एक अक्षर पढ़कर आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आपके साथ जानकारी साझा कर सकते हैं कि इसके क्या मायने हैं, किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमारे पास तो कोई सरकार की तरफ से गैजेट नोटिफिकेशन में कोई अमेंडमेंट संशोधन का नहीं आया। और जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी असल में है क्या, ये जो सीएमओ हरियाणा, चीफ मिनिस्टर ऑफिस हरियाणा की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, और उस प्रेस ब्रीफिंग में क्या कहा गया है वो जानकारी मेरे पास आज सीधे तौर पर ये है। और ये मैं पढ़कर इसके मायने क्या हैं वो आपके साथ साझा करूंगा और ये बताने का भी आपको प्रयास रहेगा कि ये कितने और किस लेवल तक आपको प्रभावित करेगी। अगर मैं जो सीधे तौर पर सरकार की तरफ से प्रेस रिलीज है उसको पढ़ूं, उसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा है, हरियाणा कैबिनेट अप्रूव्स ऑर्डिनेंस टू फर्दर अमेंड दी हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961, कि हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है संशोधन को, किसमें, ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से। किसको? हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961, जो ये पंचायत की जमीनों से, शामलात की जमीनों से जुड़ा कानून है, इसमें बदलाव को, संशोधन को, अमेंडमेंट को। आगे ये क्या लिखते हैं, 12 जुलाई की ये जानकारी है जो सीएमओ की तरफ से साझा की गई। इसमें क्या लिखते हैं ये, हरियाणा कैबिनेट विच मेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह here today accepted approval to bring an ordinance to further amend the हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 की हरियाणा कैबिनेट की जो मीटिंग मुख्यमंत्री हरियाणा
नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई, उसमें जो ये हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट 1961 है, इसको संशोधित करने की, इसको अमेंडमेंट करने की प्रक्रिया को, इसमें अमेंडमेंट को मंजूरी दे दी है। अकॉर्डिंग टू दी प्रपोज्ड अमेंडमेंट ओनरशिप ऑफ लैंड इन शामलात दे, कि ये जो भविष्य में प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, ये जो संशोधन है, इसके मुताबिक ओनरशिप ऑफ लैंड इन शामलात दे which were allotted on lease basis for a period of 20 years under the East Punjab Utilization of Land Act 1949, and the said land has been in cultivating possession of the original allottee, transferee or their legal hire, is slated to be excluded from the ambit of शामलात दे with immediate effect। ये इसमें इन्होंने कहा है। ये कहा क्या है कि हर जो अमेंडमेंट है, जो हम संशोधन करके करेंगे, जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट होगा और जो मंजूरी कैबिनेट ने दी है, उसमें यह कहा है कि जो जमीनें 20 साल के पट्टे पर दी गई थी, किसको दी गई थी और कौन सी जमीनें थी? जो जमीनें दी गई थी द ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949, विशेषकर इस एक्ट को हमने ध्यान में रखना है। ये एक स्पेशल एक्ट 1949 में बना था, और 1949 के इस एक्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949, जमीनों की उपयोगिता के बारे में यह कानून है। और इस कानून में कौन सी जमीनें आती हैं वो भी एक अलग विषय है। इस एक्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनती है कि कैसे जमीनें ली गई, कैसे अलॉट की गई। लेकिन यह कहा इसमें केवल कि जो जमीनें द ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट के प्रावधानों के तहत किसानों को, लोगों को 20 साल के पट्टे पर दी गई थी और वो आज तक उनके कब्जे में है, और वो या तो खुद के कब्जे में है, टेनेंट अगर जिंदा है, अगर टेनेंट जिंदा नहीं है तो उसके वारिसों के कब्जे में है, और वो उसके ऊपर कास्ट कर रहे हैं। उन जमीनों को इस संशोधन के माध्यम से जो शामलात दे की परिभाषा है उससे बाहर किया जाएगा कि वो जमीनें शामलात जमीनें अब नहीं मानी जाएंगी। और शामलात जमीनों को हमने पहले बता रखा है कि पंचायत की जमीन ये मानते ही हैं। क्या मैं दोबारा एक बार संक्षेप में आपके साथ साझा करूं कि जो जमीनें द ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949 के तहत 20 साल के पट्टे पर दी गई थी और वो आज भी उन्हीं किसानों के कब्जे में है या उनके वारिसों के कब्जे में है और उनके ऊपर वो कास्ट कर रहे हैं, उन जमीनों को शामलात दे की परिभाषा से इस संशोधन के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा। आगे क्या लिखते हैं? इन एडिशन इट इज आल्सो प्रपोज्ड दैट द ओरिजिनल लेसी, ट्रांसफरी और देयर लीगल हायर will have to pay an amount to the gram panchayat concerned for the transfer of ownership right to them। अब ये आगे इसमें एक चीज और जोड़ दी कि वो जो उनके टेनेंट हैं, लेसी हैं, जिनके पास वो पट्टे पर जमीनें हैं, ये विशेषकर पट्टेदारों से संबंधित है, वो उन जमीनों की ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको पंचायत को जो उसकी कीमत है वो देनी पड़ेगी, जो पंचायत की जमीनें हैं। In addition, it is also proposed that the original lessee, transferee or the legal heir will have to pay an amount to the Gram Panchayat concerned for the transfer of the ownership right to them. This amount will be determined by the collector upon application by the occupant following principle and procedure as prescribed. This will benefit thousands of farmers in the state who have been cultivating such land since decades। देखिए इसमें कहा क्या है कि पंचायत को कीमत देनी होगी और कीमत क्या होगी वो कलेक्टर डिसाइड करेगा प्रक्रिया के तहत। आप अपने नाम मलकियत ट्रांसफर करने के लिए कलेक्टर को एप्लीकेशन देंगे और जब आप कलेक्टर को एप्लीकेशन देंगे तो कलेक्टर उसकी कीमत तय करेगा, वो कीमत आप पंचायत को देंगे और फिर ये जमीनें आपको मिलेंगी। इसमें जो सीधे तौर पर मैं आपसे एक बार फिर दोहराऊंगा अगर जानकारी साझा करूं, ये सीधे तौर पर पैसे लेकर जो पट्टेदार साथी थे उनको मालिकाना हक देने से मामला जुड़ा है, और जो दूसरी श्रेणियों के जो मालिक जमीनों के हैं, दूसरी श्रेणियां हैं, उसमें हरियाणा सरकार ने अभी कोई बदलाव नहीं किया। शामलात जो जमीन रिकॉर्ड है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उसको आज के समय में सीधा पंचायत की माना जाता है। जुमला मुश्तरका मालकान का सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई शुरू हो गई, उस मामले पर चल रही है, उसको ये सरकार ने उसी दायरे में ले आए थे कि वो शामलात समझी जाएंगे और पंचायत में वेस्ट करेंगे, लेकिन वो वहां से थोड़ी उसमें अड़चन पैदा हो गई और कुछ यूनियन की तरफ से। अब आज के वीडियो में
जो जानकारी जो आप कह रहे थे हरियाणा सरकार कह रही है, तो मैं अगर संक्षेप में फिर दोबारा दोहराऊं, हरियाणा सरकार ने मौजूदा कानूनों में केवल इतना बदलाव किया है कि जो पंचायत की जमीनों से जुड़ा हुआ कानून है, उस कानून में यह बदलाव कर दिया कि जो जमीनें द ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट के तहत 20 साल के पट्टे पर पट्टेदारों को दी गई थी, और वो पट्टेदार या उन पट्टेदारों के वारिस या उनके जो ट्रांसफरी हैं जिनको उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिए राइट, वो उन जमीनों पर आज भी काबिज हैं, उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। और मालिकाना हक कैसे दिया जाएगा? वो कलेक्टर को एक एप्लीकेशन देंगे, वो उनकी कीमत तय करेगा और वो कीमत आप पंचायत को देंगे। ये कीमत लेकर पट्टेदारों को मालिकाना हक देने से मामला केवल जुड़ा है, उसकी ये प्रक्रिया है। जब आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री हरियाणा से बात हुई, जमीनों को लेकर हुआ था, तो मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ जो पट्टेदारों का प्रतिनिधि था, उसने भी ये कहा था कि वो पैसे लेकर ये राइट उनको दे दिए जाएं, तो उसमें भी वो सहमत होंगे। और वो सहमत हैं या नहीं, पट्टेदार सीधे तौर पर मेरे से भी नहीं जुड़े हैं और हमारे से जुड़े नहीं हैं, और कोई बात भी किसी ने नहीं की, ना कोई ऐतराज किया है, लेकिन वो खुश इससे हैं या नहीं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन वो उस समय भी ये चाहते थे। ये उनके लिए की बात है, केवल पट्टेदारों के लिए, और उनके लिए जिनके पास ये जमीनें 20 साल लीज के ऊपर थी, उनको मालिकाना इस कानून के तहत हक मिलेगा। और इन जमीनों को जो सामलात दे की परिभाषा 2G सेक्शन 2G में दी गई है, उसके एम्बिट से, उसकी परिधि से इनको बाहर निकाल दिया गया। ये सामलात जमीनें नहीं माली जाएंगी। जब ये ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा फिर चर्चा करेंगे विस्तार से कि ये है क्या। लेकिन आज की इस चर्चा में एक और कानून का जिक्र आया। वो कानून क्या था? द ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949। वो कानून क्या था? बड़ा मजेदार कानून है। इस कानून के तहत लोगों से जमीनें ली गई, वो जमीनें आगे लीज पर दी गई। अगर आप चाहते हैं उसके ऊपर चर्चा करें तो आप कमेंट में बताएं, अगले वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये एक्ट क्या था। लेकिन एक बार फिर संक्षेप में दोहरा दूं, वैसे तो कई बार हो गया, कि जो हरियाणा सरकार जमीनों पर मालिकाना हक देने की बात कर रही है, वो केवल जो 20 साल के पट्टे पर द ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949 के तहत दी गई थी, उससे जुड़ा है। वो कलेक्टर के माध्यम से एप्लीकेशन देंगे और उसकी कीमत कलेक्टर तय करेगा, वो पंचायत को दी जाएगी, फिर ओनरशिप उनके नाम ट्रांसफर हो जाएगी और ये जमीनें सामला दे की डेफिनेशन से बाहर निकाल दी जाएंगी। जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये हरियाणा सरकार ने किया है। पट्टेदारों के लिए फायदे का सौदा है, कीमतें देनी है, हर साल पट्टा देने से कीमतें देने भी बेहतर ही रहेगा अगर सरकार कीमतें जायज उसकी तय करे, और सब लोग कीमतें भी नहीं दे पाएंगे, ये भी उसमें कहीं ना कहीं एक अड़चन, एक पेचीदगी रहेगी। लेकिन वो बताएं कि वो खुश हैं इससे या ना खुश हैं, जो अमेंडमेंट किया है, या उनकी मिलीजुली क्या प्रतिक्रिया, ये वो बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमने आज कानून की बात की, द ईस्ट पंजाब यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एक्ट 1949, बड़ा महत्वपूर्ण जमीनों के मामले में यह कानून था और बड़ी क्रांतिकारी इसकी जो सोच थी वो थी, और जमीनों के यूटिलाइजेशन उपयोगिता के बारे में जुड़ा था। आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट के माध्यम से बताएं। आपके सुझाव क्या हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से दें। मुद्दा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमारी हौसला अफजाई करें, तभी वीडियो और बनाने का मन करता है। पिछले कुछ दिनों से आपके साथ जानकारी साझा नहीं कर पाए, किसान आंदोलन में लगे रहे, अब चुनावों में थोड़े बिजी हैं, लेकिन अनेक बार साथियों के फोन आए, वो जानना चाहते थे इसके बारे में, इसलिए समय निकालकर, चाहे वो कोर्ट की व्यवस्था है, चाहे वो चुनावी प्रचार की व्यवस्था है, या किसानों से जुड़े मामलों की व्यवस्था है, ये जानकारी आपसे साझा की है। आपका कहना इसके बारे में क्या है वो भी आप साझा करें। ये वीडियो आप शेयर ज्यादा से ज्यादा साथियों तक करें ताकि ये जानकारी दूसरे साथियों तक भी पहुंचती रहे और सबको ये जानकारी बेहतर शब्दों में मिलती रहे और उनके काम भी कहीं ना कहीं ये जानकारी आए। आप सबका धन्यवाद। जय किसान, जय भारत साथियों।